Welcome to Code and Capital. क्या ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी एक तरफ तो रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हो और दूसरी तरफ गंभीर मुश्किलों से भी जूझ रही हो? आज हम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की इसी दिलचस्प कहानी को समझने वाले हैं। 83%। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। ये कोई छोटा मोटा उछाल नहीं है। ये हिंदुस्तान कॉपर के मुनाफे में आया एक बहुत ही जबरदस्त उछाल है। लेकिन ये नंबर सिर्फ एक हेडलाइन से कहीं ज्यादा है। इसके पीछे एक पूरी की पूरी कहानी छिपी हुई है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के प्रॉफिट की नहीं है। ये कहानी है भारत की औद्योगिक जरूरतों की, ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव की और हाँ, एक सरकारी कंपनी होने की अपनी अलग ही चुनौतियों की। तो चलिए एक एक करके इस कहानी की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन आंकड़ों की जिन्होंने बाजार में एक तरह की हलचल मचा दी है। ये सब कुछ कंपनी के हालिया बहुत ही शानदार वित्तीय प्रदर्शन का नतीजा है। तो असल में हुआ क्या है? कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 83% बढ़कर 186 करोड़ रुपए हो गया। मतलब साफ है, कंपनी ने पहले से कहीं ज्यादा पैसा कमाया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनकी बिक्री बढ़ी और काम करने का तरीका भी बेहतर हुआ। और सिर्फ इतना ही नहीं, कंपनी की जो कुल कमाई है, जिसे रेवेन्यू कहते हैं, वो भी लगभग 39% बढ़ गया। सीधे और सरल शब्दों में कहें तो कंपनी की तिजोरी भर रही है। तो सवाल ये उठता है कि ये कंपनी जो इतने शानदार नतीजे दे रही हैं, आखिर है कौन? चलिए मिलते हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड यानी HCL से और समझते हैं कि ये भारत के लिए इतनी खास क्यों है। HCL यानी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में और तब से लेकर आज तक ये भारत में तांबे के खनन का सबसे बड़ा नाम है। ये देश की तांबे से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने वाली मुख्य सरकारी संस्था है। अब यहाँ एक शब्द है जो इसे सच में दिलचस्प बनाता है, वर्टिकली इंटीग्रेटेड। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि HCL सारा काम खुद करती है। खदान से तांबा अयस्क निकालने से लेकर उसे साफ करने, गलाने और फिर उसे बाजार में बेचने लायक बनाने तक की पूरी प्रक्रिया इनके अपने कंट्रोल में है। और बस यही बात HCL को पूरे भारत में बेजोड़ बनाती है। सोचिए जरा, ये एक मिनी रत्न कंपनी है, मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण सरकारी कंपनी। ये देश की इकलौती ऐसी कंपनी है जो तांबे का A to Z सारा काम खुद करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में तांबे की जितनी भी खदानें अभी चल रही हैं, वो सब की सब इसी के पास हैं। इसका मतलब है कि देश के लगभग आधे तांबे के भंडार पर HCL का कंट्रोल है। और ये तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये काम कितना बड़ा है। ये विशाल मशीनें और गहरी खदानें, यहीं से वो तांबा निकलता है जो हमारे देश के विकास की रीढ़ है। ये वाकई एक बहुत बड़ा और जटिल ऑपरेशन है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं, सूरा की पिक्चर देखते हैं और समझते हैं कि ग्लोबल लेवल पर ये सब कैसे फिट बैठता है और आखिर HCL की भूमिका भारत के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है। इस चार्ट को देखिए, ये दिखाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तांबा है कहाँ। चिली, पेरू, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के पास इसके विशाल भंडार हैं। आप देखेंगे कि भारत इस लिस्ट में कहीं ऊपर नहीं है और यही वो वजह है जो हमारे अपने देश में तांबे का उत्पादन इतना ज्यादा जरूरी बना देती है। अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। भारत में एक व्यक्ति औसतन सिर्फ आधा किलो तांबा इस्तेमाल करता है और वहीं चीन में यह आंकड़ा है 11 किलो का। ये जमीन आसमान का फर्क साफ दिखाता है कि जैसे जैसे भारत विकास करेगा, तांबे की हमारी भूख कितनी तेजी से, कितनी जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। तो इस बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए HCL आखिर कर क्या रहा है? जवाब है, कंपनी ने एक बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वाकांक्षी रणनीतिक प्लान तैयार किया है। HCL का प्लान 3 हिस्सों में है। पहला, अपने खनन को 3 गुना बढ़ाना। जी हाँ, 4 मिलियन टन से सीधे 12 मिलियन टन तक ले जाना। दूसरा, अपनी सबसे जरूरी खदानों को अगले 20 सालों के लिए सुरक्षित करना। और तीसरा, NTPC जैसी बड़ी कंपनियों के साथ हाथ मिलाकर नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करना। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्लान है। लेकिन इस शानदार विकास की कहानी में एक पेंच भी है। हाल ही में एक ऐसी चुनौती सामने आई है जो इस कंपनी के सरकारी होने की एक बड़ी मुश्किल को सामने लाती है। हुआ ये कि देश के दोनों बड़े स्टॉक एक्सचेंजों BSE और NSE ने HCL पर जुर्माना लगा दिया।
कुल मिलाकर लगभग 19.5 लाख रुपए का। और वजह ये थी कि कंपनी अपने बोर्ड को नियमों के मुताबिक नहीं बना पाई थी। और इस पर HCL का जो जवाब आया वही असली कहानी बताता है। उन्होंने कहा कि भाई हम एक सरकारी कंपनी है, हमारे डायरेक्टर तो सरकार नियुक्त करती है, अगर उन नियुक्तियों में ही देरी हो रही है तो हम नियम कैसे पूरे करें। ये मामला अभी भी मंत्रालय में अटका हुआ है और यहीं पर एक सरकारी कंपनी होने की जटिलता सामने आ जाती है। तो चलिए अब इन सभी पहलुओं को, शानदार मुनाफा, विशाल क्षमता और ये ब्यूरोक्रेटिक मुश्किलें, इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आखिरी निचोड़ क्या निकलता है। और ये स्लाइड HCL की कहानी के इस केंद्रीय तनाव को बहुत ही अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है 83% की रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट ग्रोथ और उत्पादन को 3 गुना करने की बड़ी बड़ी योजनाएं, और दूसरी तरफ बोर्ड के नियम पूरे न करने पर जुर्माना और सरकारी नियुक्तियों में देरी जैसी नौकरशाही की बाधाएं। ये कॉरपोरेट महत्वाकांक्षा और पब्लिक सेक्टर की हकीकत के बीच का संघर्ष है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या HCL की महत्वाकांक्षा सरकारी सुस्ती पर भारी पड़ेगी? क्या ये कंपनी नौकरशाही की इन बाधाओं को पार करके भारत के तांबे के भूखे भविष्य को ताकत दे पाएगी? इसका जवाब न सिर्फ HCL का बल्कि भारत के औद्योगिक भविष्य का भी फैसला करेगा।